स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विद एसएस। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड सुखजिंदर सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था ऑप्टिमैलिटी में स्टेपिंग स्टोन मेथड, और इसमें हम सीखने वाले हैं हमारे फेवरेट और ख़तरनाक मोदी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अपने दिमाग को अब ओपन करने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ये है यूजुअली कि ये मेथड थोड़ा टफ है, बट ट्रस्ट मी, टफ नहीं है। आपको थोड़ा अटेंशन के साथ इसको सीखना है। वंस आपने इसको फोकस के साथ सीख लिया तो उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगने वाला है, और एग्ज़ाम में मेरी गारंटी आप इसको पूरा करेक्ट करके आओगे। तो लेट्स स्टार्ट मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेप 1, सेम आपको रिम रिक्वायरमेंट चेक करना है जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेपिंग स्टोन में सीखा था। तो रिम रिक्वायरमेंट क्या है? m + n - 1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स, और रोज और कॉलम में से हम 1 माइनस करें तो किसके इक्वल आना चाहिए? ऑक्यूपाइड सेल्स के। व्हाट इज ऑक्यूपाइड सेल? ये जो आप सेल में सर्कल्स देख रहे हो, दीज आर ऑक्यूपाइड सेल्स। तो अगर मैं काउंटिंग करूं, मेरे पास रोज कितने हैं? x, y, z की फॉर्म में 3 और a, b, c की फॉर्म में कॉलम्स 3। सो 3 + 3 6 - 1 इज इक्वल टू 5। हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 80 के साथ हमारा यहाँ वैल्यू कितना है? 80 के साथ हमारा वैल्यू है 12। तो हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स भी कितने हैं? 5 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने वैम मेथड से ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीखा है। इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए ऑपरेशन रिसर्च का, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो राइट नाउ रिम रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। हाउ? योर ऑक्यूपाइड सेल्स 1 2 3 4 एंड 5, और रिम रिक्वायरमेंट में रोज एंड कॉलम -1 कितना होना चाहिए? ऑक्यूपाइड सेल्स के इक्वल। सो 3 रोज 3 कॉलम्स 6 6 - 1 इज इक्वल टू 5, और आपके ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं? 5। इट मीन्स आप नोट लिखोगे एग्जाम में, सिंस रिम रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड एज m + n - 1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल, देयरफॉर देयर इज नो डिजेनरेसी एंड वी विल प्रोसीड विद अवर सॉल्यूशन। तो मॉडिफाइड में आप कैसे करने वाले हो? यहां पर अपनी बुक्स में चेक करोगे तो वो कैसे करते हैं इनको? uv की फॉर्म में। आप uv को भी यूज कर सकते हो, बट मैं इनको r और c के फॉर्म में शो करूंगा, बिकॉज r फॉर रो, c फॉर कॉलम। बुक वाले इनको क्या करते हैं? वो उनको u फॉर रोज और v फॉर कॉलम यूज करते हैं। अब अल्फ़ाबेट डिफरेंट ना हो तो मैं इजी रखने के लिए इसको r1 और c1 इस फॉर्म में यूज करने वाला हूं। अगर आपके मन में डाउट है कि सर हम एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, 100% श्योर। बीइंग अ टीचर ऑफ OR फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, मैं ये श्योरिटी से कह रहा हूँ, आप इसको R और C के फॉर्म में लिखो, आपके सोल्यूशन को कोई भी टीचर करेक्ट ही मानेगा। तो अगर मैं चेक करूँ, मेरे पास ऑक्यूपाइड सेल्स जो हैं उनकी पोजीशन मुझे चेक करनी है। ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी बन गई रो 1, ये मेरी है रो 2, और ये है रो 3। इन द सेम वे ये मेरा है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो हमें चेक करना है कौन कौन से ऑक्यूपाइड सेल हैं किस पोजीशन में। आपका अटेंशन, जैसा मैंने कहा था, चिंटू एंड चिंकी, बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो हो सकता है आपको ये मेथड टफ लगे, बट ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ इसे कंप्लीट करोगे इस वीडियो में और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो आपको उसके बाद ये बहुत ईजी लगेगा। सो फर्स्ट जो मेरा ऑक्यूपाइड सेल मुझे दिख रहा है वो है R1 और C1 के पोजीशन में। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे इक्वेशन को? R1 + C1 इज इक्वल टू हमारी जो सेल वैल्यू है वो कितनी है? 160। नेक्स्ट जो ऑक्यूपाइड सेल मुझे दिख रहा है वो है R1 और C3 के फॉर्म में। सो R1 + C3 इज इक्वल टू 120। इस वे में आपको इक्वेशंस ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट R2 C1,
So R2 and C1 is equal to 220. Next R2 and C2. R2 C2 is equal to सेल वैल्यू कितना है 130. स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पोजीशन में आपके ऑक्यूपाइड सेल्स हैं आप उन नंबर्स को नोट कर रहे हो और इस इक्वल टू के राइट साइड में हम कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं, सेल वैल्यू. अब अगर मैं आपको बोलूँ फोकस करो, लास्ट जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जस्ट थिंक. जो ऑक्यूपाइड सेल मुझे दिख रहा है वो है R3 एंड C3. सो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, R3 एंड C3 और सेल वैल्यू कितना है 80. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इक्वेशंस फ्रॉम occupied cells from the position where these cells are located. For example, 160 is occupied cell. It is available in row 1 and column 1. So our equation is R1 plus C1. In the same way, next occupied cell is 120 in row 1 and column 3. So R1 plus C3 is equal to 120. And in the same way, we have obtained all the equations. अब आपको क्या करना है, आपको रैंडमली किसी भी एक वैल्यू को ज़ीरो अज्यूम करना है. अब किसको ज़ीरो अज्यूम किया जाए, अगर मैं इक्वेशन में चेक करूं, मेरे पास 2 टाइम्स R1 है, 2 टाइम्स R2 है एंड 2 टाइम्स मेरे पास C3 है. आप ज़ीरो उस नंबर को पुट करोगे जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. तो क्वेश्चन ये आता है, सर R1 भी 2 टाइम्स है, R2 भी 2 टाइम्स है, C3 भी 2 टाइम्स है, हम किसको ज़ीरो अज्यूम करें. चॉइस इज योर्स. आप किसी को भी पुट करो, आपका एंड सोल्यूशन ऑलवेज सेम होगा. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस. साइंटिफिकली ड्रॉ ये मेथड्स जो हैं, आप अपने अगर एक बार रूल को फॉलो कर रहे हो तो अजम्पशन किसी के भी लो, आपका एंड सोल्यूशन ऑलवेज सेम होगा. फॉर द टाइम बिंग मैं इस केस में R1 को ज़ीरो अज्यूम करके चल रहा हूँ, बट हम इसी को एक बार किसी और नंबर से भी पुट करके चेक करेंगे. लेट्स स्टार्ट अज्यूमिंग इफ R1 इज इक्वल टू 0. मीन्स R1 को मैं 0 पुट कर रहा हूँ. तो उसके बाद इफ R1 इज 0 मीन्स यहाँ पे वैल्यू है 0, तो C1 कितना होगा, C1 is equal to 160 minus 0. It means C1 is 160. If R1 is 0, तो C3 कितना होगा, C3 हो जाएगा 120. आई होप ये बहुत इजी पॉइंट है, आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज हमने R1 के वैल्यू को 0 अज्यूम किया था. तो ये तो 0 हो गया. अब C1 क्या होगा 160, C3 क्या होगा 120. नेक्स्ट R2 प्लस C1 इज़ 220 और C1 हमने ऑब्टेन किया है 160. तो C1 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 160. अब आप R2 कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने बचपन से मैथ्स का एक रूल सीखा है, जब हम नंबर्स को इजिकल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो साइंस क्या होते हैं, चेंज. तो R2 क्या बनेगा, R2 बनेगा 220 माइनस 160. तो R2 हमारा कितना हो गया, R2 हमारा हो गया 60. इफ R2 इज 60 मीन्स यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 60. तो C2 कैसे निकालोगे आप, C2 होगा हमारा 130 और ये प्लस 60 वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस 60. तो ये हमारा आ गया 70. देन C2 इज 70. लास्ट R3 प्लस C3 इज 80 एंड C3 हमारा कितना है 120. अगर C3 हमारा 120 है तो R3 कैसे आएगा 80 और ये प्लस 120 क्या बन जाएगा हमारा माइनस 120 माइनस 40. सो R3 में हमारी वैल्यू कितनी है माइनस 40. अब जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं उनको फिल करने का जो मैं सिंपल सा एक रूल बताऊंगा आपको क्या करना है, सेल वैल्यू माइनस रोज माइनस कॉलम.
अब ये मैंने जो लिखा है ये क्या है, एक बार समझते हैं। मेरे पास जो अनऑक्युपाइड सेल है वो है 190। अब 190 मेरी क्या बन गई, सेल वैल्यू। उसमें से हम माइनस करेंगे जो रो नंबर है, रो का जो टोटल कितना था 0, और उसमें से माइनस करेंगे हम कॉलम। तो ये कैसे होने वाला है, हमारे ये थे A B C और X Y Z। तो X B जो अनऑक्युपाइड सेल है वो कैसे फिल होगा, एक्स बी की सेल वैल्यू 190 माइनस रो में R1, ये किस रो में आ रहा है R1, तो रो का नंबर कितना है 0, और ये किस कॉलम में आ रहा है C2 सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर कितना है 70। इट मीन्स मेरी वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ हम पुट करेंगे 120। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल जो है वो है YC में हमारी सेल वैल्यू कितनी है 190। YC हमारा है सेकेंड रो में, जहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है 60 और कॉलम की वैल्यू कितनी है 120। तो YC में हमारा नंबर कैसे ऑब्टेन होगा 190 माइनस 60 माइनस 120। तो 190 माइनस 60 माइनस 120, ये हो गया हमारे पास +10। नेक्स्ट जो मेरे पास अनऑक्युपाइड सेल है वो है ZA। तो ZA में हम क्या पुट करेंगे, सेल वैल्यू कितना है 140 माइनस, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे R3 की वैल्यू कितनी है -40, और आपको रो से पहले भी कौन सा साइन पुट करना है माइनस। सो बेसिकली यहाँ पे साइंस रिप्लेस हो रहे हैं, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा। कैसे, सेल वैल्यू 140 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -40 एंड माइनस ये हमारा है C1 में 160। अब आपको इतना तो रूल पता है कि माइनस माइनस क्या बन जाते हैं प्लस, यहाँ पे आप मिस्टेक ना करो, इसके लिए मैं समरी लास्ट में कंक्लूड करूँगा। तो 180 माइनस 160 इज 20 एंड लास्ट ZB। तो यहाँ पे सेल वैल्यू मेरा कितना है 280 माइनस -40 एंड माइनस 70। So 320 minus 70 is 250। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो चेक किया है जो हमने किया था ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, किसमें, स्टेपिंग स्टोन से, वहाँ पे भी जो हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स थे उनकी जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, सेम। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है, सिंस ऑल द वैल्यूज इन अनऑक्युपाइड सेल आर either 0 or positive, means there is no negative sign or no negative number in the unoccupied cell. It means this is the optimum solution as per modified distribution method। तो यहाँ पे अगेन आप लास्ट में अपना आंसर कैसे शो करोगे, आपके जो एलोकेशंस हैं वो हैं XA में 160 × 9, देन XC में 120 × 5, देन YA में 220 × 1, YB में 130 × 15 एंड लास्ट ZC में 80 × 12। अल्टीमेट जो आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हो उसमें आप जो सेल की लोकेशंस हैं उनको मेंशन करोगे, नंबर्स को ऑक्युपाइड सेल इनटू एलोकेटेड वैल्यू, और उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या करने वाले हैं, ऐड। तो हमारा अल्टीमेट आंसर है 5170। आई होप इससे आपको मॉडिफाइड क्लियर हुआ है। एक बार मैं आपको इसका समरी चार्ट बताऊं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, रिम रिक्वायरमेंट चेक करना है।
रिम रिक्वायरमेंट क्या है, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल्स। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो कितने हैं 3, n क्या है, कॉलम्स जो कितने हैं 3। सो 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये रिम रिक्वायरमेंट बोल रहा है। हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स कितने थे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट मीन्स रिम रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड एंड देयर इज नो डिजेनरेसी। फिर आप प्रोसीड करोगे इक्वेशंस ड्रॉ करने के लिए। इक्वेशंस कैसे ड्रॉ होंगे, जिस पोजीशन में आपका ऑक्यूपाइड सेल है, जैसे कि R1 C1, वहाँ पे आप सेल वैल्यू को लिखोगे, जो हमने सीखा है इस वीडियो में। रैंडमली आप किसी भी एक नंबर को 0 अज्यूम करोगे और उस 0 अज्यूम करने के बाद आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके यहाँ फिल करोगे। अब ये वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड होने वाला है, वो क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में मल्टीपल डाउट्स रहते हैं। वो बोलेंगे सर आपने R1 को 0 अज्यूम किया था। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स को ये क्लियर है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको डाउट है कि सर आपने R1 को 0 अज्यूम किया था, अगर हम किसी और नंबर को 0 अज्यूम करते तो क्या सोल्यूशन चेंज होता, जैसा कि मैंने कहा था नहीं, और वो अब मैं प्रूव करने वाला हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम इक्वेशंस ड्रॉ करने वाले हैं। जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनकी लोकेशन लिख लेते हैं। R1 C1 इज इक्वल टू 160, R1 C3 इज इक्वल टू 120, R2 C1 इज इक्वल टू 220, R2 C2 इज इक्वल टू 130 एंड लास्ट R3 C3 इज इक्वल टू 80। हमने क्या किया, जिस पोजीशन पे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उन पोजीशंस को लिख के उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल वैल्यू है उसको नोट किया है। अब आपको याद हो, इसी वीडियो में जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने R1 को अज्यूम किया था। कोई स्टूडेंट कहे सर R1 2 टाइम्स है, R2 भी 2 टाइम्स है और C3 भी 2 टाइम्स है। अगर हम C3 कर लेते या R2 करते, क्या सोल्यूशन चेंज होगा? नो। लेट्स चेक। इस बार मैं C3 को 0 मानने वाला हूँ। तो अगर मेरा C3 0 है, मीन्स यहाँ पे मेरा नंबर क्या पुट हो गया 0। तो मेरा R3 का वैल्यू क्या बन जाएगा 80 माइनस 0। इतना तो आपको पता है, जो ये साइंस हैं वहाँ जाके रिप्लेस होते हैं, बट 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो 80 में अगर 0 माइनस करें इज 80। सो इफ C3 इज 0 तो हमारा R3 कितना बन गया 80। इवन दो ये वाला नंबर चेंज है, स्टिल हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा, सेम, वही प्रूफ होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट C3 यहाँ भी 0 है। इफ C3 इज 0 तो R1 कितना हुआ 120। R1 इज 120। तो अगर R1 120 है तो C1 कैसे कैलकुलेट होगा? C1 होगा ये 120 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो C1 कितना बना हमारा 40। तो C1 इज 40। इफ C1 इज 40, अगर मैं यहाँ 40 पुट करूँ तो R2 कितना हो जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस होगा, तो R2 मेरा कितना हो जाएगा 180। इफ R2 इज 180 तो C2 कैसे होगा, ये 180 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 130 माइनस 180 इज माइनस 50। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -50। अब अगर आप नोट करो, इस वीडियो में मैंने पहले R1 को 0 अज्यूम किया था। हमारे पास रोज़ और कॉलम के टोटल कुछ और थे। इस केस में मैंने C3 को 0 अज्यूम किया है। रोज़ एंड कॉलम के जो नंबर्स हैं वो चेंज है, बट अल्टीमेट सोल्यूशन जो है ऑक्यूपाइड सेल अनऑक्यूपाइड सेल्स में जो नंबर्स हैं वो सेम आएंगे। प्रूफ करें? चिंटू जिंकी साथ साथ होना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो XB मेरा जो अनऑक्यूपाइड सेल है, हमने रूल क्या सीखा था, एक बार फिर से लिख लेते हैं।
सेल वैल्यू माइनस रो माइनस कॉलम। तो एक्स बी में मेरा सेल वैल्यू कितना है, माइनस 190। इसमें से माइनस करेंगे रो कितना है 120 एंड माइनस करेंगे कॉलम, बट कॉलम कितना है -50। बच्चों वाली बातें हैं यहाँ पे। 190 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 240 माइनस 120 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है मेरे पास वाई सी में मेरे सेल वैल्यू कितना है 190 माइनस रो नंबर कितना है 180 और कॉलम कितना है 0 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट ZA में मेरा सेल वैल्यू कितना है 140 माइनस रो 80 एंड माइनस कॉलम 40। सो ये नंबर कितना है 20। एंड लास्ट ZB सेल वैल्यू 280 माइनस रो 80 एंड माइनस कॉलम -50। तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया है प्लस। सो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो, जब मैंने R1 अज्यूम किया था अनएलोकेटेड सेल्स में मेरे वैल्यूज़ ये थे, मैंने C3 अज्यूम किया, अगेन मेरे अनएलोकेटेड सेल में वैल्यूज़ सेम है। अगर आप R2 को 0 अज्यूम करते तब भी मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ आपका जो अल्टीमेट नंबर है वो क्या होगा सेम। सो एग्ज़ाम में जब आपने मैक्सिमम जो रिपीटिंग सेल्स हैं उसकी कंडीशन फुलफिल कर ली, उसके बाद आप रैंडमली किसी को भी चूज़ करो 0, आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा सेम। ऑन दिस नोट आई सुखजिंदर सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी उनको अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। टिल दैट टाइम बाय बाय।